हेलो गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। कल के सेशन में कहाँ ट्रेड हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड, जैसे कि कल हमने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूव मॉर्निंग में हमें देखने को मिला, बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़ी मूवमेंट, वैसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट फिर अपर रेंज से रिजेक्ट हुआ और एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया था। अब समझते हैं कल के सेशन में कहां पर ट्रेड हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सबसे पहले निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में आज रिजेक्शन जो लिया है वो 17,900 के अप्रोक्स जो रेंज है वहां से रिजेक्ट हुआ है मार्केट। ये एरिया फिर से निकले कल के सेशन में तो अपर साइड मूवमेंट देख सकते हैं। जो टारगेट हमारा होना चाहिए 17,970 तक, 70 पॉइंट के लिए हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अपर साइड फिर 18,000 का राउंड लेवल आ रहा है। यदि 17,980 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे अपर साइड टारगेट होंगे 18,100 तक, 18,100 18,105 तक हम प्लान कर सकते हैं यदि 17,980 का लेवल ब्रेक होता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग प्लान करेंगे, यदि कल 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है यहाँ पे तो कॉल का प्लान करना चाहिए। और एक बात ध्यान में रहे कि कल एक्सपायरी भी है, सो एडवांस में कोई भी कॉल या फिर पुट प्लान ना करें। यदि मार्केट मोमेंटम होता है मॉर्निंग में तो डेफिनेटली कॉल साइड बैठना चाहिए, कॉल साइड प्लान करना चाहिए। बट मार्केट साइडवेज हो जाता है और 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में मूवमेंट मिलती है मार्केट में, यदि ब्रेकआउट होता है तो कॉल साइड प्लान किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम काफ़ी अच्छे डीके भी हो जाएंगे और हमें कम प्रीमियम में प्राइस मिल जाएगा। सो वहाँ पे प्लान किया जा सकता है। टारगेट हमारा 17,970 18,110 18,105 का होना चाहिए, बट 17,970 पे मार्केट सस्टेन करे देन हम लोग आगे का प्लान कर सकते हैं। सेल कब करना है? आज का जो मार्केट में प्राइजेक्शन बना है वो हायर हाई फॉर्मेशन बना हुआ है और उसको रेस्पेक्ट किया है, उसको ब्रेक नहीं किया है। ये हम देखेंगे, हायर हाई फॉर्मेशन बना है और मार्केट यहाँ आके कहीं क्लोज हुआ है। कल के सेशन में 17,840 यदि ब्रेक होता है, 17,840 ब्रेक होकर मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग पुट साइड प्लान कर सकते हैं, निफ्टी में सेल पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये जो हायर हाई फॉर्मेशन प्राइजेक्शन बना है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है अपर साइड में। सो यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली सेल कर सकते हैं, बट सेल प्लान ये रहेगा, ज्यादा दूर नहीं है, वहां से 10 पॉइंट डाउन में है। 17,830 का लेवल है, वो एक बार ब्रेक होता है तो हम लोग अच्छे टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड 17,800 और 17,800 ब्रेक होता है तो फिर और फॉल देख सकते हैं मार्केट में। जो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 17,750 के अप्रोक्स होना चाहिए। 17,830 के बिलो कोई कैंडल सस्टेन करती है, यहाँ पे मार्केट आता है, जैसे ब्रेकआउट करके या रिजेक्शन लेता है तो हम लोग पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 17,800 ब्रेक हो जाता है तो 17,750 तक हम प्लान कर सकते हैं। कल के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गैप अप में एक थ्योरी काम करती है जो आज के सेशन में काम किया है। एक हायर हाई फॉर्मेशन यदि बनता है, 5 मिनट की कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड कैंडल उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए और थर्ड कैंडल पे 9:25 के बाद में हम लोग एंट्री करते हैं, वो एरिया ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट जो सेकंड कैंडल है उसका 1:2 होता है, उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आज का सेम सिनारियो था निफ्टी में, मैं बात करूं तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के होता है, जो 25 पॉइंट का अप्रोक्स स्टॉप लॉस है, 1:2 टारगेट होता है। और जब टारगेट दिया उसके बाद ही मार्केट वहां से एक रिजेक्शन लेके फॉल दिखाया मार्केट ने और रिट्रेसमेंट किया, तो ये प्लान किया जा सकता है यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है। तो ये सेम सिनारियो बनता है गैप अप में, तो अपसाइड टारगेट प्लान कर सकते हैं 17,980 और हमारा नेक्स्ट टारगेट 18,100 तक हो सकता है। यदि कल के सेशन में मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वेट करना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए 15 मिनट की, उसका हाई या लो ब्रेक होता है तो हम लोग सेल का प्लान या फिर बाय का प्लान करेंगे। यदि मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है और 15 मिनट अप्रोक्स टाइम स्पेंड करके उसका हाई या लो ब्रेक होगा, देन हम लोग कॉल या पुट का प्लान करेंगे। सपोज लो ब्रेक होता है तो पुट साइड जा सकते हैं 17,750 और 17,750 ब्रेक हो जाता है तो 17,700 तक टारगेट प्लान किया जा सकता है। यदि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होगा उसका हाई ब्रेक होगा तो कॉल साइड प्लान किया जा सकता है। मार्केट में हम लोग तेजी कर सकते हैं, निफ्टी में हमारा टारगेट रहना चाहिए 17,830 और 17,830 ब्रेक होता है 17,860 तक लेवल होने चाहिए। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है 17,830 डाउन साइड और अपर साइड 17,900 का लेवल है, 17,900 ब्रेक हो जाता है 17,970 और 18,100 तक जा सकते हैं। 17,830 का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग डाउन साइड जा सकते हैं 17,800 और 17,750 के लेवल्स होंगे। अब समझते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में आज के सेशन में पूरा साइडवेज रहा कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में तो अपसाइड चल रहा था बट बैंक निफ्टी डाउन साइड मूव कर रहा था। सो एक बॉक्स पैटर्न बनाया यहाँ पे, इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होता है अपर साइड या डाउन साइड
देन हम लोग कॉल या पुट का प्लान कर सकते हैं। यदि डाउन साइड ब्रेक होता है 41,400 का लेवल है, यदि ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम लोग पुट का प्लान कर सकते हैं, और अपर साइड ब्रेक होता है तो हम लोग कॉल का प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या रहना चाहिए, ये जो रेंज है उसका जो लेंथ है वो टारगेट रहना चाहिए। वो रेंज क्या है वो हम देख लेते हैं। 200 पॉइंट की रेंज है, 200 पॉइंट की रेंज है, ये हम लोग शिफ्ट करेंगे अपर साइड। सो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं 41,830 तक, और डाउन साइड हम शिफ्ट करेंगे जिसका टारगेट निकल के आ रहा है 41,180, 41,200 का। तो ये रेंज ब्रेक होती है, उस तरफ हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपर साइड ब्रेक होता है, लेवल है 41,620 का, तो हम लोग 41,830 तक जा सकते हैं। और डाउन साइड यदि ये लेवल ब्रेक होता है 41,390 का, तो हम लोग सेल साइड प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहना चाहिए 41,200 तक। सिंपल फॉर्मूला है, रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है, रेंज ब्रेक होगी उस तरफ हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं, कॉल या पुट साइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो।